किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, मतलब पैसा आता वो जहाँ भी बैठ के पढ़ता है तो फेस जो है वो ईस्ट की तरफ रहे और वहाँ एक सरस्वती माता की फ़ोटो ज़रूर लगाएं। एक ऐसी रेमेडी जो आप ओनली अपने पेड क्लाइंट को देते हो। तेज पत्ता लेना है, ग्रीन कलर की पेन से वो अमाउंट लिखना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ प्रवीण नागिया जी, जो कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे मजबूर कर दिया उन्हें बुलाने के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। सबसे पहले तो सर जय श्री राम जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, और उन लोगों का प्यार है ना, जिन लोगों ने बुलाया उनके लिए भी थैंक्स। सर आपकी डिमांड इतनी आई है तो क्या करें, बुलाना पड़ता है ना सर। हमारी ऑडियंस ही सब कुछ है हमारे लिए। बिल्कुल, जो ऑडियंस ही है। सर आपके उपाय कभी फेल नहीं होते, मैंने ये सब सुना है, देखा भी है। कमेंट्स है लोगों के सेक्शन में, आपकी रील्स बहुत वायरल होती है सर। सबसे पहले सर मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। वैसे तो सब जानती है बट फिर भी एक जनरल इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण नागिया है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और ज़्यादातर लोग आप मेरे को पहचानते हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। और थैंक्स आप लोगों का प्यार दिखाने के लिए। और रेमेडीज़ की बात करते हैं, जैसे अभी संदीप जी ने बोला कि रेमेडीज़ फेल नहीं होती। रेमेडीज़ कभी फेल नहीं होती, ना होनी चाहिए और ना होती हैं। रेमेडीज़ का एक लॉजिक होता है। हर रेमेडी को जब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर देता है उसकी कोई ना कोई लॉजिक होते हैं। हर रेमेडी के पीछे प्लैनेटरी पोजीशन इन्वॉल्व होती है। जो भी रेमेडी आप करते हैं बस उसको आप पूरी श्रद्धा से कीजिए और उस रेमेडी को बिल्कुल ठीक से कीजिए जैसा आपको गाइड किया जाए, तो रेमेडी आपके लिए पूरी तरह से काम करती है। विश्वास के साथ रेमेडी, विश्वास के साथ तो कुछ भी काम करें वो पूरा होता है सर। बिल्कुल पूरा होता है। रेमेडीज बहुत अच्छे से काम करती हैं और पूरा होती करती हैं काम को, है ना। बस उसका क्या होता है कि रेमेडीज को जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सही से उस रेमेडी को करना चाहिए, नहीं तो उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, जो उस रिजल्ट आना है वो पोर्शन कम हो जाता है, परसेंटेज उसकी रिजल्ट की कम हो जाती है। अच्छा एक चीज बताइए छोटी सी, अगर मैं सिंपल सी एक चीज पूछूं आपसे, आपने कभी तंत्र किया? नहीं सर, मैं तो नहीं। क्या आप लोगों ने कभी किया? और मैं प्रूफ कर दूं आप सबने तंत्र को किया है, तो फिर कैसे करेंगे? मतलब मैंने तो किया नहीं, आप कैसे आप कर उसे सकते हो? तंत्र बोलते हो। हम्म। तंत्र नहीं है, लेकिन तंत्र बोला जाता है उसको। आपने कभी किसी के लिए गलत सोचा? कभी किसी के लिए, कभी कोई बात हुई, आपने किसी के लिए गलत सोचा और कुछ देर बाद उसके साथ कुछ गलत हो गया? हुआ ऐसा कभी? छोटी छोटी बात होती है बहुत। सर वो तो जैसे किसी का कोई मतलब दुश्मन कह सकते हैं, कुछ भी, मतलब किसी से मतभेद हो गया किसी का, तो उसके बारे में वर्डिंग तो गलत निकल ही जाती है मुंह से, है ना। और उसको सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा है। ठीक है। होता क्या है कि अगर हम तंत्र की बात करें, यंत्र की बात करें या पूजा पाठ की बात करें, साधु सन्यासी भी होते हैं। सब किस लिए बनते हैं? साधु लोग साधु सन्यासी बनते हैं या लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य सर यही है, एक ही उद्देश्य होता है, जो रिजल्ट लास्ट में जो रिजल्ट चाहते हैं सब। ठीक है। पैसा या दुनियादारी की चीजें नहीं, सबको मोक्ष चाहिए। ठीक है। और मोक्ष पाने के रास्ते हैं ये सब। तंत्र का मार्ग इस्तेमाल किया गया कि तंत्र जो है सबसे शॉर्ट
संकट है सबसे बड़ा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, ठीक है, जिसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से आगे लोगों के सामने रखा, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने उसके लिए लोगों ने गलत सोचना शुरू किया, ठीक है, कि ये गलत चीज है या सही चीज है। किसी चीज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सब भगवान की पूजा के लिए ही किए जाती हैं चीजें। अच्छा, जो टॉपिक हम बात कर रहे थे कि आपने तंत्र किया या नहीं किया, अब आपने सोचा और एकदम से सामने वाले के साथ कुछ गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? कभी सोचा? जब हम कुछ पूजा करते हैं या हम तंत्र करते हैं या यंत्र इस्तेमाल करते हैं या मंत्र इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं? आप मोबाइल पे बात कीजिए, किसी से भी बात करेंगे, ठीक है, आप यहाँ से दिल्ली में भी बात कर सकते हैं, मुंबई में भी बात कर सकते हैं, यूएस में भी बात कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू बात हो रही है आपकी, कोई वायर है बीच में, कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बात हो रही है। आपकी बात बीच में और कोई नहीं सुन रहा, वही सुन रहे हैं। अगर मोबाइल रख दें उनके पास, आवाज़ चली जाएगी? नहीं जाएगी। कैसे जा रही है बात? टेक्नोलॉजी है सर ये तो। नहीं, क्या टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी तो बाद में यूज हुई, लेकिन उसके अंदर नेचुरल चीजें हैं जो यूज होती हैं। क्या होती है? गवर्नमेंट हर साल स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है, ठीक है, मोबाइल कंपनियां उसको स्पेक्ट्रम को खरीदती हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बेचती है, उसको मोबाइल कंपनीज खरीदती हैं, स्टेट वाइज बेच देती है, स्टेट के हिसाब से होती है। स्पेक्ट्रम पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, एक नेचुरल चीज है स्पेक्ट्रम, ठीक है, वेव्स हैं अलग लेवल की, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, सिर्फ अर्थ पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से पूरे ब्रह्मांड जितना हम जा सकते हैं वहां तक फैली हुई है। यहाँ से चंद्रमा तक भी आप कॉल करना चाहें तो आप मोबाइल से कॉल कर सकते हैं, अभी लेके भी आ रहे हैं ना वो, है ना। तो उन स्पेक्ट्रम्स को यूज करके करते हैं। जब हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं तो हमने क्या किया? अपने गलत विचारों को हमने उन स्पेक्ट्रम्स के थ्रू उस पर्टिकुलर इंसान के पास भेज दिया। गलत क्यों हो गया? गलत क्यों हुआ? गलत इसलिए हुआ कि उस वक्त आपकी उसको करते वक्त, सोचते वक्त दिशा का ज्ञान नहीं था आपको, लेकिन वो दिशा बिल्कुल करेक्ट थी। उस वक्त के हिसाब से वो काम करने की वो दिशा करेक्ट थी, वो टाइम करेक्ट था, ठीक है। और अगर आप कहीं मंदिर में बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, उस टाइम ऐसा हुआ तो और तेजी से हुआ। क्यों? क्योंकि उस वक्त सब कुछ करेक्ट था, तो एकदम से हो गया। यही आप अच्छा सोचते तो क्या होता? अच्छा होता। अच्छा होता। अब इन सब चीजों को यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप इस चीज का आपको ज्ञान हो जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आप जो हम आजकल वर्ड यूज करते हैं, अफर्मेशन, राइट, वो बहुत अच्छे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा, बस थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, काम बहुत अच्छे से करेगा। कोई भी जो हम रेमेडी करते हैं, कोई भी, चाहे हम तंत्रोक्त रेमेडी कर रहे हैं या वैदिक रेमेडी कर रहे हैं, उसके अंदर कर रहे हैं, हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहली चीज हमारी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा हमें टाइम का ज्ञान होना चाहिए, और हमें उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, क्या क्या चीजें चाहिए हमें, उस चीज का पता होना चाहिए। काम हर चीज करती है। जैसे आपने रेमेडी के लिए बोला कि रेमेडी काम करती है, रेमेडी, हर रेमेडी काम करती है। उसको सही से बताया गया हो कि उसको किस तरीके से करना है, तो रेमेडी जरूर काम करेगी। अच्छा, अगर आपको इंस्टेंटली पैसा चाहिए, कभी पैसे की जरूरत पड़ी, उसके लिए एक बताता हूँ, एक रेमेडी, ठीक है, जो शायद व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे, है ना। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो बहुत वायरल भी है, ठीक है, मैंने 4-5 पॉडकास्ट में बताई है, और बहुत लोगों के हजारों उसके ऊपर कमेंट्स पड़े हुए हैं कि किस किस तरीके से लोगों को पैसा मिला या किस तरीके से लोगों को पैसा नहीं मिला। गलती सिर्फ वही हुई कि उन्होंने पूरी श्रद्धा से नहीं किया, उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए किया, इसको करने से मेरे पास आएगा नहीं आएगा, देख लेते हैं, नहीं, सामने वाले को झुटलाने के लिए, ठीक है, नहीं झुटलाने नहीं, अपने मत टाइम पास करने के लिए, ठीक है, कि करके देखता हूँ, अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। करना क्या है?
लेफ्ट हैंड में आपने शहद की कुछ ड्रॉप्स रखनी है, राइट हैंड से कुछ बाल 5-7 बाल तोड़ेंगे सर से, हाथ पे रखेंगे, जो शहद है शहद अच्छे से लगा लिया, रिंग फिंगर को यूज करेंगे इसमें, अच्छे से बाल पे लगा लिया। इन बालों को लेंगे, घर में कोई भी छोटा सा प्लांट है, ठीक है, कोई भी छोटा सा प्लांट आपने लगा रखा है, कोई गमले में प्लांट लगा रखा है, उसकी गमले की मिट्टी के अंदर वो बालों को दबा देंगे। इस रेमेडी का फर्क मैंने 4 आवर से 4 डेज के बीच में देखा है। 4 घंटे। इंस्टेंटली पैसा आएगा, और लोगों के पास ऐसी ऐसी जगहों से पैसा आया है जो सोच भी नहीं सकते। मैं फिर वही कहूँ, एक बात कहूंगा, ये घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म किए जाओ, ठीक है, फल की चिंता मत करो, कर्म जरूरी है, बिना कर्म किए कुछ नहीं हुआ। ये मत सोचे कोई कि भाई ये तो फिर रेमेडी अगर इस तरीके से काम करेगी तो मेरे तो मजे आ गए, हर दूसरे दिन यही रेमेडी करूंगा। नहीं, घर में बैठ के पैसा नहीं नहीं आएगा, कर्म तो करना ही और पड़ेगा। ये रोज करने वाली रेमेडी नहीं है, ठीक है, आपको लाइफ में 1 बार या 2 बार यूज करनी है, इससे ज्यादा नहीं। पूरी लाइफ में? पूरी लाइफ में। ये नहीं कि रोज रोज आपको इससे पैसा आएगा, नहीं, गलत बात है, ठीक है, लेकिन ये रेमेडी आपके लिए काम जरूर करेगी। बस ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए जिनको पैसे की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, उनके पास भी पैसा आया। कहाँ से आया? कि उनका था कुछ बचा हुआ, उसकी वजह से आया। किसी की जॉब छोड़ी थी उसने, उसका फुल एंड फाइनल उसकी कंपनी ने ठीक से नहीं किया था, और 2-3 साल हो गए थे उनको, और अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां से कंपनी से उनके पास फुल एंड फाइनल की दोबारा आ गया कि हाँ ये फुल एंड फाइनल में ये पैसा रह गया था, 50-60 हज़ार 70 हज़ार रह गया था, ये हम देना चाहते हैं, ठीक है। उस तरीके से होता है। एक है उनका मेरे पास कॉल आया कि उनकी फैमिली में कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का केस था पुराना, जो वो लोग हार गए थे। अब वो सही तरीके से हारे या गलत तरीके से हारे वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके रिलेटिव्स ने उनको ढूंढा 15 साल बाद, 15 साल बाद उन्होंने ढूंढा और उनको कॉल किया, उनका बैंक अकाउंट नंबर मांगा, उनको सॉरी कहा, और उनके अकाउंट में 12 लाख रुपए डाले। 12 लाख? अब ये नहीं कहूंगा कि मैं बैठे बैठे है, उनका आना था, फंसा हुआ था, और वो लोग बोल रहे थे कई सालों से उनको ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे। और उसने मेरे को, इंसान ने फोन करके ये बोला ये रेमेडी की थी, और इस रेमेडी को करने के 5 घंटे बाद उनका मेरे पास कॉल आ गया कि उन्होंने बोला कि अभी मेरे को आधे घंटे पहले किसी से नंबर मिला तुम्हारा। मतलब स्टक मनी के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। मैं नहीं जानता पैसा कहाँ से आएगा, बट अगर आपको चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, तो ये रेमेडी 100% काम करेगी। सर और भी कोई ऑल्टरनेटिव? ये करते वक्त आपका फेस जो है वो जो करेगा उसका फेस ईस्ट की तरफ होगा, पूर्व दिशा की तरफ। टाइम हर एक की कुंडली में अलग अलग आता है, वो नहीं बताऊंगा, टाइम हर एक की कुंडली में अलग आता है। और करके देखें, ये रेमेडी अगर 100% वर्क नहीं किया तो 50% जरूर काम करेगी। मतलब पैसा तो आएगा, पैसा तो आना पैसा ही तो आना है। बैठे बैठे कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ है। आपने मेहनत की थी, कहीं मेहनत की थी, कंपनी में कहीं जॉब छोड़ी थी, मेहनत की थी ना, आना था ना फुल एंड फाइनल, नहीं आया था, अब आ गया। प्रॉपर्टी के पैसा आना था, आ गया। रेमेडीज इस तरीके से काम करती हैं। बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा, बैठे बैठाए तो राजाओं का खजाना भी खाली हो जाता है। सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है? जैसा आपने कहा कि ये पूरे जीवन में हम 1 या 2 बार कर सकते हैं, ऐसा रेमेडी जो मंथ में हम 1 बार करें, या हर हफ्ते आपको पर्टिकुलर डे में करना है, ऐसा कुछ उपाय है आपके पास? देखिए, एक रेमेडी है बहुत अच्छी, अगर इंस्टेंट मनी चाहिए और रेगुलर चाहिए, रेगुलर मनी के लिए एक चांदी की कटोरी लेंगे, और चांदी की कटोरी नहीं है अगर तो एक सिंपल कटोरी लेंगे, साफ करेंगे उसे, गंगा जल से धोएंगे, उसके बीच में एक चांदी का सिक्का रखेंगे, उसमें चावल रखेंगे, थोड़े चावल पूरे साबुत होने चाहिए, टूटा चावल नहीं चलेगा, ठीक है, टूटा चावल नहीं चलेगा, साबुत चावल चाहिए। और उनके बीच में, चावलों के बीच में 2 हरी इलायची रखेंगे, और उसके ऊपर गंगा जल की 2-3 बूंदें छिड़केंगे, और गुलाब जल, और गुलाब जल की कुछ बूंदें आप हर शुक्रवार को उस पर छिड़केंगे।
ये आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे कटोरी को, और ये फ्राइडे के दिन करेंगे। ओनली हर फ्राइडे कर सकते हैं? एक बार रख दिया आपने, रख दिया, उसके बाद हर फ्राइडे उसके अंदर आप गुलाब जल की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, और ये आपके लिए रेमेडी फिर वर्कआउट करेगी सालों साल। कि मतलब वीकली में कर सकते हैं हम एक बार? वीकली में एक बार, मतलब गुलाब जल की आपने कुछ बूंदे डालनी है उसमें, वो कटोरी वहीं रहेगी, वो चावल वहीं रहेंगे, वो हरी इलायची उसमें वहीं रहेगी। सर हम पैसों की ही बात कर रहे हैं, आपने हमें जेनरिक रेमेडी दे दी, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि एक ऐसी रेमेडी जो आप ओनली अपने पेड क्लाइंट को देते हो और उससे पैसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है वो, ऐसा कुछ उपाय है आपके पास? आप दे सकते हो हमारी ऑडियंस को जो आप पेड क्लाइंट को देते हो? अब आपने पूछा है तो एक रेमेडी मैं बताता हूँ जो पेड क्लाइंट्स को हम देते हैं, क्योंकि अब व्यूअर्स की भी डिमांड आ जाएगी कि आपने क्वेश्चन ऐसा कर लिया तो बताना ज़रूरी बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस वैसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर पेड क्लाइंट्स बोलेंगे आप फ्री में दे रहे हैं रेमेडी। ठीक है, तेज पत्ता लेना है जिसे हम बे लीफ बोलते हैं, ग्रीन कलर के पेन से वो अमाउंट लिखना है जो आप चाहते हो, उससे ज़्यादा जितनी आप सोच सकते हो ना, उससे ज़्यादा आपने अमाउंट उस पर लिखना है ग्रीन पेन से। और जो अमाउंट आप लिख देंगे उसके बाद उसके ऊपर शहद लगा देंगे। ठीक है, अपनी रिंग फिंगर्स से शहद उसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे। शहद लग गया अच्छे से, 1 मिनट उसको वहीं रहने देंगे। उसके बाद उसको आपने पत्ते को जला देना है। जलाएंगे उसको, जो राख बच जाएगा उसको अपने राइट हैंड में लेना है और ऊपर की तरफ देख के उसको फूंक मार देनी है यूनिवर्स की तरफ कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। और ये आप 43 डेज रेगुलर करेंगे। और इसको करने का जो टाइम है नाइट टाइम में करना है, डे में नहीं करना, नाइट में करना है, रात को 8 बजे के बाद। और 43 डेज रेगुलर रहेगा, और किसी भी फ्राइडे के दिन आप इसको शुरू कर सकते हैं। और इससे बहुत पैसा आता है, इतना पैसा आएगा कि मतलब गिनना मुश्किल हो जाए। इतना पैसा आता है लोगों के पास, और मैंने देखा है। मतलब ये मैंने खुद भी की हुई है रेमेडी। इस रेमेडी को मैंने खुद आजमाया हुआ है। ओके। और इस पे शहद ज़रूर लगाना, ताकि पैसा जो है वो शहद की मिठास की तरह आपके पास आए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ये रेमेडी करी, जैसा आपने मुझे बताया कि आपने ये रेमेडी करी है, आपके पास पैसा आया सर? बिल्कुल आया, तभी मैंने बताया ना। मेरे पास भी यार, मैंने जिन क्लाइंट्स को अपने बताया उनके पास भी पैसा आया, और बहुत पैसा आया, और अच्छा खासा पैसा आया, इसीलिए बताया। मैं जो रेमेडीज़ बताता हूँ वो सब रेमेडीज़, कुछ रेमेडीज़ मेरी अपनी अपना आजमाई हुई होती है अपने ऊपर, और बाकी रेमेडीज़ सब क्लाइंट्स के साथ आजमाई हुई होती है। मुझे 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया, और ये हमारा पुश्तैनी काम है एस्ट्रोलॉजी का। तो जो रेमेडीज़ बताता हूँ वो सब वर्किंग रेमेडीज़ हैं। हर रेमेडी के पीछे एक लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के कोई रेमेडी नहीं होती रेमेडी, और ना काम करती है। बिना लॉजिक के रेमेडी नहीं बनती और ना काम करेगी। ये आप लोगों के लिए हैं जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं आके कि तुम्हारे पास पैसा आया, क्या तुम करोड़पति बन गए। ये उनके लिए जवाब है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं नीचे आके कि तुम करोड़पति बने। नहीं, लोग पता है कमेंट कैसे करते हैं कि किसी एक ने बोला कि मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ, तो उसके पीछे ट्रोल करने लग जाते और उससे पूछना शुरू कर देते कि तुम्हारे पास आए। मतलब सामने वाला अगर एक्सेप्ट करेगा कि मेरे पास पैसे आ गए तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। आप खुद आजमा के देखो उस चीज को, खुद आजमाओगे तभी तो होगा। किसी और के पास पैसा आ गया, क्या करना है? पैसा तो आपको चाहिए, रिजल्ट आपको चाहिए, तो करना आप ही को है। ट्रोलिंग करके कोई फायदा नहीं होता। सर हम बात कर रहे रेमेडीज की, आपने पैसों के रिगार्डिंग हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ऑडियंस की सारी। अब हम लव रिलेशनशिप के बारे में आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में आते हैं, हस्बैंड वाइफ के बारे में आते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिगार्डिंग है। किसी को अपना एक्स वापस चाहिए, तो उसके लिए कुछ उपाय है आपके पास? बहुत सिंपल है। वाइट पेपर लेना है, प्लेन, बिना लाइनों का,
और उसके ऊपर रेड पेन से उनका नाम लिखेंगे जिनको बुलाना है, जो मैसेज है आपका, जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज लिखेंगे, और आप अपना नाम लिखेंगे। और इस पेपर को आप फोल्ड करेंगे, बहुत छोटा सा पेपर लेना, बहुत बड़ा पेपर नहीं लेने की ज़रूरत, बहुत छोटा सा लेना है, और उसको फोल्ड करके आप अपनी पॉकेट में रखोगे। और जब आप लिख रहे होगे इसको, पेपर को, तब आपका फेस वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है, वेस्ट की तरफ। और बहुत जल्दी उनका आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी, मतलब रिजल्ट आएगा कि उन जिसके लिए भी किए है उससे बात होनी शुरू हो जाएगी। रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। लेकिन इसके अंदर एक शर्त होती है कि जब भी करें तो ऊपर वाले से हाथ जोड़ के विनती करके कि मेरे लिए जो अच्छा है मेरे लिए वो करना। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला वापस आया उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो वो नहीं करना। सिर्फ अपने ईगो के लिए नहीं, कि नहीं एक बार वापस बुलाना है और फिर उसके बाद मैं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, नहीं, वो नहीं। आपने जो करना है वो बहुत अच्छे से करना, बहुत सही से करना, और अरदास करके ऊपर वाले से विनती करके कि जो अच्छा है वो करना मेरे लिए। क्योंकि कई बार होता है फिर वो वापस आ जाएगा, वापस जाना मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। अगर आप जो एक्चुअल में चाहता है हाँ कि वापस आए तो वही करे। ठीक है, बुला के वापस भेजने का काम करना तो वो ना करे, क्योंकि फिर वो वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। यू टर्न बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों की कॉल आते हैं कि सर ये हो गया, वो वापस आ गया, मैंने वापस भेजना, मैं नहीं रखना चाहते अब। तो वो पॉसिबल नहीं है, वैसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब ये तो हो गया इनके लिए। हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में ना बहुत अच्छी हैं चीज़ें, कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि दो बर्तन होते हैं खटकते हैं, होता है, तो थोड़ा बहुत तो ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो क्या करना है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी इस रेमेडी को फॉलो कर सकता है। रेड कलर का रोज लेना है, उसके ऊपर कुछ रोज वाटर की ड्रॉप्स डालनी है, कुछ बूंदें रोज वाटर की डालनी है, और वो अपने स्पाउस को, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड को, हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को वो रोज गिफ्ट करेंगे। और संडे के दिन ऐसा करेंगे और बहुत प्यार से देंगे, और यकीन मानिए उन दोनों के बीच में रिलेशंस जो हैं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। और फर्क लग रहा है तो इसके 2-3 हफ्ते आप रेगुलर कीजिए, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम और आती है, लोगों के ना, बहुत लोगों की कॉल्स आते हैं कि सास बहू के बीच में नहीं बनती, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, वो करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा होता है। कई लड़के कॉल करते हैं मेरे को कि सर मेरी वाइफ और मदर में नहीं बनती, उसके लिए कुछ बताओ। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है संडे के दिन। ये रेमेडी सास और बहू दोनों कर सकती हैं, जिसको चाहिए कि रिलेशन स्ट्रांग करना है वो कर सकते हैं। वीक में एक बार संडे को। बस एक चीज उसमें ध्यान रखनी है, जो जल सूर्य भगवान को अर्पित करना है उसमें एक जलेबी का टुकड़ा होगा। जलेबी का टुकड़ा बहुत छोटा सा रखना है उन्होंने, सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है। आधा इंच के करीब, 1 सेंटीमीटर के करीब वो छोटा सा एक टुकड़ा रखेंगे। और सूर्य देव को जब जल चढ़ाते हैं ना, लोग बहुत गलत तरीके से कर रहे होते हैं, पता नहीं होता एक्चुअली। जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उस वक्त क्या होता है कि जब हम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो जो जल उसमें से, पात्र में से गिर रहा है, उसमें से हमें सूर्य भगवान के दर्शन होने चाहिए। और ये ऐसा करेंगे, वो जो मैंने देखा है वो सुबह 8 बजे से पहले ही ऐसा हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता। फिर वो सूर्यदेव ऊपर आ जाते हैं, फिर वो जल में से दिखाई नहीं देते। तो सुबह 8 बजे से पहले। और जब जल चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तो उस वक्त जो लोटा है उसमें हमारे ये दोनों अंगूठे टच नहीं करने चाहिए, अंगूठे टच नहीं करेंगे। जब जल चढ़ा रहे हैं, सूर्यदेव को जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, उस वक्त ये अंगूठे टच नहीं करेंगे उस लोटे से। जल देंगे सुबह 8 बजे से पहले, सूर्यदेव के दर्शन होने चाहिए जल में से, जो जल गिर रहा है, और उसी में से वो जलेबी का टुकड़ा गिरते हुए उनको दिखना चाहिए। ठीक है। और जब जल नीचे गिरेगा, अपनी रिंग फिंगर को टच करेंगे नीचे जल में, और माथे पे लगाएंगे और कंठ पे लगाएंगे। और वो जलेबी का टुकड़ा अगर वहां नहीं तो कहीं और ऐसी जगह रख देंगे जहां उसको या तो चिड़िया खा जाएं या चींटियां खा जाएं। और ये एक ही बार करना है रेमेडी, एक ही बार करना है, और जो सास बहू के रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे।
सर हमने अभी सास बहू की बात कर ली है, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में उपाय बता दिया, हस्बैंड वाइफ के बारे में बता दिया, बट कई लेडीज़ चाहती है अपने पति को वश में करना, तो ऐसा पॉसिबल है? देखो, वश में करना पॉसिबल पूरी तरह से नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम आप अपने दिमाग पे कितना कंट्रोल कर सकते हो? 100% अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लोगे? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो क्या होता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, ठीक है। किसी ने बहुत प्यार से बात कर ली तो प्यार आ जाता है, मतलब दिमाग में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहते। तो जब हम अपने दिमाग पे अगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते तो किसी सामने वाले के दिमाग पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो वो तो एक मिथ है। हाँ, आप कर सकते हो कि सामने वाला आपकी बात बहुत अच्छे से सुनने लगे, आपकी बातों को थोड़ी वैल्यू देने लगे, आपकी बातों की वेटेज थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है, आपकी बात सुने समझे और आपका रिलेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए कि आप जो चाह रहे हैं, ठीक है। वश में क्यों करना चाहते हैं? वश में इसलिए ना कि मैं जो कहूँ वो सुने सामने वाला। ये नहीं होगा कि हर बात आपकी मानी जाएगी, चाहे आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। सही बोल रहे हो तो मानी जाएगी, 100% मानेंगे, सामने वाला मानेगा। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो वो गलती आपकी है कि आप गलत सोच रहे हो। और व्यूअर्स जो है, कोई गलत सोच रहा है कि हाँ मैं गलत करूं और मैं सामने वाले को, अपने स्पाउस को बोलूं गलत को सही ठहराने के लिए, तो वो गलत है। प्यार से तो बोलते दिन ना कह के रात कहो, तो प्यार में तो वो भी हो जाता है। प्यार से तो हर कोई मान जाता है, लेकिन अगर वैसे मनाना चाहो तो थोड़ा वो मुश्किल है। और अगर वैसे वशीकरण वर्ड जो है ये तंत्र में चला जाता है, और तंत्र में बहुत जो है बड़ी क्रिया होती है ये वशीकरण की। हर कोई ना कर सकता है ना करवा सकता है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो उस साइड तो मैं जाने से लोगों को मना ही करता हूँ कि उस साइड ना जाएं। हाँ, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं सामने वाला, ताकि आपकी बात सुने और माने। मनवा सकते हो आप अपनी बात, सामने वाले से मनवा सकते हो। मनवाओगे कैसे? कि आपने वाइट कलर का पेपर लेना है, रेड पेन से अपने स्पाउस का और अपना नाम लिखना है, इस पेपर को फोल्ड करना है और किसी भारी चीज के नीचे घर में दबा देना है। तो क्या होगा कि आपकी बातों का उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर बोझ भी पड़ा रहेगा, कि बातों में आपकी वजन आ जाएगा कि सामने वाले सुनने पे मजबूर होगा बातें, कि बात आपकी सुननी है और बहुत उस पर ध्यान भी देना है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है। आपने तो दबा दिया, दबाना ही तो था ना, आपने दबा दिया, हो गया। बहुत सिंपल सी रेमेडी है। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप फिर जो है, मैं कहूँगा कि कुंडली दिखाओ किसी को, किसी अच्छे जानकार को, है ना। उससे वो रेमेडी आपकी कुंडली से निकाल के आपको बता पाए कि कहाँ और कैसे किया जाए, आपकी क्या रेमेडी निकलेगी जिससे आप अपने स्पाउस को बहुत अच्छे से बात कर पाएं और आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनी रहे। क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनी रहनी चाहिए। शादी किस लिए होती है? इसलिए होती है। और पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले ना ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, कैसे होती थी ज्वाइंट फैमिलीज? के उन लोगों के बीच में, सबके बीच में रिलेशंस जो है बने रहते थे। बड़ों की बात बहुत अदब से सुनते थे छोटे, और मानते थे। अब आज की डेट में क्या है, लोग किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। और हुआ क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बहुत बहुत छोटी फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बस। फिर वो बच्चे बड़े हो गए, वो बच्चे भी अलग चले गए, तो क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज वर्ड यूज कर लिया इसके लिए कि बहुत छोटी फैमिलीज है। तो उसमें क्या हुआ, हमारे के ये जो छोटे छोटे, जो हमारे दादा परदादा बड़े लोग घर के छोटे छोटे टोटके करते रहते थे घरों में। हमारे बड़े बूढ़े ना समझा नहीं पाते थे अपनी बातों को, तो उसकी वजह से ये गलत हो जाता था कि लोग गलत उसको ले जाते थे। कभी जब मैं छोटा था, मुझे याद है बड़े बूढ़े बोला करते थे कि अच्छी बातें बोला करो, 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आके जुबान पे बैठती है और जो कहोगे वो सच हो जाएगा। हमने क्या सोचा कि हम अच्छा बोले, सिर्फ ये हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि हम अच्छा बोले, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि हम गलत ना बोले, अच्छा ही बोले, अच्छा ही करें। इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। अब आज की डेट में हम क्या करते हैं, अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अब अफर्मेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वही तो है ना, कि अच्छा बोलने के लिए तो मजबूर कर रहे हैं वो, कि आप अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे तो आप यूनिवर्स से वो चीज मांग रहे हो।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि वो चीज जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, वो यूनिवर्स आपको देगा। तो आप अच्छी चीजें मांगोगे, अच्छी बातें करोगे, तो यूनिवर्स आपको वो देगा। ठीक है। अफर्मेशन में क्या करते हैं, अफर्मेशन में हम चीजें अपनी मांगते रहते हैं। कई बार कई लोग बोलते टाइम बताते हैं अलग अलग कि 11 का टाइम है, या ये टाइम है, या वो टाइम है। मैं बोलता हूँ हर कुंडली के हिसाब से अलग टाइम आता है, हर किसी का टाइम। लेकिन एक बात सच है, हर किसी का टाइम आता है, हर किसी का टाइम आता है, और हर किसी के लिए अच्छा आता है। बस आपको करना क्या है, उस चीज को पकड़ना है, ग्रैब करना है। कैसे करेंगे? जब आप अपना नेचर अच्छा करेंगे, आप जब 24 घंटे अच्छी बात सोचेंगे, तो आप उस चीज को कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। आप देखो करके, आपको 2 4 5 7 10 दिन आप ऐसा करके देखोगे ना, तो डेफिनेटली इस चीज का फर्क पड़ेगा। आपके ऊपर भी पड़ेगा, आपके नेचर भी पड़ेगा, आपकी चीजों पे भी पड़ेगा। अच्छा, बहुत बात होगी, एक चीज बताइए, यंग दिखना चाहते हैं आप अपनी उम्र से? हाँ जी बिल्कुल सर। है ना, सबकी इच्छा होती है यंग दिखना। तो अब कैसे यंग दिखेंगे? अपने दोनों थंब लेने और यहाँ टच करने, और ये थंब के पीछे आपकी फिंगर थंब के पीछे ऐसे रहेगी, और आपने सीधे से धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक ऐसे स्क्रॉल करना है 2-3 मिनट। क्या होता है इससे? हमारे जो 7 चक्र हैं बॉडी के, ठीक है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक, इन सब चक्रों के पॉइंट्स हैं हमारे कान में। इन सब चक्रों के कान में हमारे पॉइंट्स होते हैं, इन सब चक्रों के पॉइंट्स हैं कान में। तो होगा क्या कि जब हम ऐसे करेंगे, ठीक है, तो हम इसका एक तो क्या कर रहे हैं, मैंने इन सब चक्रास को अलाइन कर रहे हैं। अलाइनमेंट है, एक्टिव करना नहीं होता, ये अलाइन करना होता है। अलाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक हमारी बॉडी फेस पे जो है ग्लो बढ़ेगा। अगर हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं वो कम होंगी, फेस का ग्लो बढ़ेगा। हमारी एज जो है 5 साल 10 साल 12 साल अपनी उम्र से कम दिखनी शुरू हो जाएगी। आप 15-20 दिन इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको जो पता चलेगा, आपके साथ वाले आपको बोलना शुरू कर देंगे, पूछना शुरू कर देंगे आप क्या कर रहे हो, आपका फेस ऐसे ग्लो क्यों कर रहा है। आपके अंदर एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा। देखिए, जब हम कुंडली देखते हैं, किसी की मृत्यु देखते हैं, ठीक है, तो मृत्यु देखने के लिए हम क्या देखते हैं? अष्टम भाव देखते हैं कुंडली में। और मृत्यु को हराने वाला भाव कौन सा है? अष्टम से अष्टम, तृतीय भाव। और तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं? कान। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं तो हम कान देखते हैं। तो कान जो है अष्टम से अष्टम है, मतलब मृत्यु को हराने वाले। तो हमारे कान क्या है? हमारी मृत्यु को हरा सकते हैं। इनके अंदर इतनी एनर्जी होती, इतनी है कैपेबल। कभी गांव में बड़े बूढ़ों को देखिए, वो लोग क्या करते हैं? कान ऐसे पकड़ पकड़ के खींचते रहते हैं। क्यों खींचते हैं? अगर बड़े बूढ़े आप देखोगे, कोई जाके 70-80 साल के बुढ़े, 90 साल के, 100 साल के, वो बार बार आदत होती है ऐसे कान खींचने की। क्यों होती है? तो ये जो खींचते हैं ना, इससे क्या होता है कि मृत्यु को हराने वाला भाव क्रिएट करते हैं हम। इससे उम्र जो है वो लंबी होती है लोगों की। आप जाके पूछेंगे ना उनसे, गांव वालों से, कि वो कान ऐसे क्यों खींच रहे, आपको लॉजिक नहीं दे पाएंगे, वो नहीं देंगे। क्यों? वो बोलेंगे हमारे बड़े बूढ़े ऐसे करते थे, हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे दादाजी ने, हमारे पापा जी ने, हमारे बाबूजी ने बोला था ऐसे करना, हम ऐसे ही करते हैं। वो ऐसे करते थे इसलिए हम ऐसे करते हैं। मतलब किसी को लंबी उम्र चाहिए तो वो ऐसे ऐसे करे, मतलब ये चीज जैसे ये, राइट? बिल्कुल। लेकिन अभी नहीं, अभी यंग अवस्था में नहीं, यंग, क्योंकि वो लंबे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे ना, अच्छे नहीं लगते। क्योंकि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शहरों में क्या है, हम लोग बहुत सच समझ के रहना पसंद करते हैं, हर चीज को ध्यान देते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं कि अच्छे कैसे दिखना है उस चीज के लिए। गांव के लोगों को तो सीधे साधे जिंदगी होती है। हम लोग सीधे तरीके से नहीं रहना चाहते ना, हम तो बहुत फैशन में रहते हैं, बन के रहना पसंद करते हैं, अच्छा दिखना पसंद करते हैं। सर आपने बीच में बताया कि हस्बैंड वाइफ अगर चाहती है वश में करना, हस्बैंड को, हस्बैंड चाहता है वाइफ को वश में करना। वश में इन द सेंस वो उनकी बात मान जाए, है ना? यही हो गया कि आप अगर जो अच्छी बात बोल रहे हो वो आपकी बात मान जाए। बट हमारे बाहर भी होते हैं कई, मान लो किसी को ऊपर वशीकरण करना है, वशीकरण नहीं कहूँगा, जैसा आपने बताया कि वो तो हस्बैंड वाइफ के लिए अपनी रेमेडी बताई, अपनी बात मनवानी है, किसी को वश में करना है, तो
किसी और को, नॉट हस्बैंड वाइफ, तो उसके लिए कुछ उपाय है आपके पास जो कभी फेल ना हो? लेकिन गलत काम के लिए नहीं करना। गलत काम के लिए करेंगे तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, गलत चीज़ नहीं करना। क्या है, 5 कोड़ियाँ चाहिए और उन 5 कोड़ियों को लाल रंग के कपड़े में लपेट के अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। और जब ये क्रिया कर रहे होंगे तो उस वक्त फेस भी साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए और उस बंदे का नाम लेते हुए और जो काम करवाना है उससे, वो काम करवाने की इच्छा बोलते हुए ये कार्य करना है उन्होंने। और ये रेमेडी वो शुक्रवार वाले दिन करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिलेगा। सर, आपने वश में करने का लोगों को बता दिया, मतलब बात मनवाने का, कोई काम फंसा हुआ किसी का तो वो काम करवाने का। मेरा ना कमेंट सेक्शन आया था एक दिन, मैंने कमेंट देख रहा था, मुझे पॉडकास्ट में आपको इसलिए बुलाया गया क्योंकि मेरे पास डिमांड आई थी आपकी। किसी एक पर्टिकुलर ने कमेंट कर रखा था कि प्लीज़ प्रवीण नागिया सर जी को बुलाओ। उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, मैं वो पूछना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा अपना फ़ोन की तरफ देखता हूँ, उनका कमेंट देख लेता हूँ। वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो ये देविंदर यादव जी ने कमेंट करा हुआ है, मुझे टैग करते हुए उन्होंने बोला है कि सर जी को बुलाओ, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और तंत्र विद्या से रेमेडीज़ अच्छी देते हैं। जैसा कि आपने वेल्थ की रेमेडीज़ हमें दे दी है, तो उन्होंने वेल्थ का भी लिख रखा है। अभी इन्होंने मिलियनर लिख रखा है, तो करोड़पति बनने की रेमेडी आप देना चाहोगे? जो तेज पत्ते वाली रेमेडी दी है वो करोड़पति बनाने के लिए ही है। आपने वो अमाउंट लिखना है जो आप सोच सकते हो उससे आगे। ओके। उसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि जैसे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ अचूक उपाय बताओ जिससे लोगों की जैसे एग्ज़ाम अच्छा जाए, उनकी गवर्नमेंट लग जाए जॉब, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सक्सेस हो जाए लाइफ में। तो उन्होंने ये पूछा है देविंदर यादव जी ने। सो प्लीज़ आप इसके लिए कोई अच्छी सी रेमेडी, हमारी ऑडियंस स्पेशल देविंदर यादव जी आपके लिए है ये। मैं आपको टैग करूँगा, आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना है। आपकी वजह से मैंने सर को बुलाया यहाँ पे। ठीक है, देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब का और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन दोनों का अलग अलग लेके चलते हैं। देसी घी लेना है गाय का, और अपने हाथ में ये वाली फिंगर जो है, ठीक है, इस फिंगर के नीचे का ये जो पोर्शन आता है, यहाँ देसी घी की कुछ बूंदे लगाएंगे और से अपने अंगूठे से घिसेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और ये दोनों हाथों में ऐसे करेंगे, 1-2 मिनट इस राइट में, 1-2 मिनट लेफ्ट में। इसको करने के बाद जब ये कर रहे होंगे तो सूर्य देव के मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, जो मंत्र आपको याद रहे, जो आप बोलना चाहें, आपने वो मंत्र बोलना है और ये हाथ को इस तरीके से घिसते रहेंगे। ये डेली करना है, ये डेली करेंगे और संडे से स्टार्ट करेंगे, किसी भी संडे से स्टार्ट करेंगे और रेगुलर करना है इसे जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगे, ठीक है। और ये बहुत आजमाई हुई चीज़ है। इससे क्या होगा, आपका सूर्य जो प्रबल होगा आपकी कुंडली में सूर्य प्रबल होगा, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ईजिली लगेगी, ठीक है। इसे करना है और सूर्य देव को संडे के दिन अर्घ जरूर दें, सूर्य देव को अर्घ जरूर देना है। और तरीका मैंने बताया था, जिस तरीके से देना उसी तरीके से सूर्य देव को अर्घ दे, गवर्नमेंट जॉब जरूर लग जाएगी। और उसके बाद कमेंट करके और लोगों को भी और आप जरूर बताएं अपना, ताकि और लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से इस रेमेडी ने आपके लिए काम किया। और अब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत चल रहे हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चों के एग्जाम हैं और रिजल्ट अच्छा चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि मेहनत बच्चे भी कर रहे हैं और पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं साथ में। बच्चे की पॉकेट में 2 हरी इलायची जो है ज़रूर रखें, और अगर जेब में पॉकेट में नहीं रख सकते तो उसकी टेबल पे ज़रूर रखें। जब वो सूख जाए तो उसे हटा दें और उसकी जगह रिप्लेस करके दूसरी हरी इलायची रख दें। तो
और जिस दिन बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है उसकी पॉकेट में 2 हरी इलायची जरूर हो एग्जाम के लिए जाते वक्त, और घर से निकलते वक्त 1 हरी इलायची उसको मुंह में उसके जरूर डाले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छा करके आएगा बच्चा, जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा। क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं और अच्छे से उसको कर नहीं पाते। तो वैसी कोई दिक्कत अब उनके साथ नहीं रहेगी, वैसी कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से वो एग्जाम अपना दे के आएंगे। सर बच्चों की हम बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम की हमने बात कर ली, किसी का पढ़ाई में फोकस नहीं है बच्चे का, तो उसके लिए कोई उपाय है आपके पास? देखो, अगर बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो वो जहाँ भी बैठ के पढ़ता है इस चीज़ का ध्यान रखें, उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ रहे, पूर्व दिशा की तरफ, और वहाँ एक सरस्वती माता की फोटो ज़रूर लगाएं ईस्ट की वॉल पे बच्चे के सामने, कि बच्चा उनको देख पाए और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। और बच्चे की आदत डाले कि एक बार वो सरस्वती वंदना ज़रूर सुने। आप अगर याद नहीं रहती, बुक नहीं पढ़ सकते, तो यूट्यूब पे खोल लें, बहुत छोटा सा 3-4 मिनट की आती है सरस्वती वंदना। वो सरस्वती वंदना एक बार ज़रूर सुन ले बच्चा दिन में, उसका ध्यान खुद ही, वो हफ्ता 10 दिन ऐसा करेंगे, वो बच्चा अपने आप पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, अपने आप पढ़ लेगा, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर हमने पढ़ाई में फोकस की बात कर ली बच्चों की, सबसे ज़्यादा नज़र बच्चों को लगती है। हमने सुना है कि छोटे बच्चों को खास करके, तो ऐसा कोई अचूक उपाय बताओ जिससे नज़र उतारी जा सके, बुरी से बुरी नज़र उतारी जा सके, उसका कोई अचूक उपाय आप मुझे बताओ। देखिए संदीप जी, जैसे आपने अभी बोला कि बच्चे को नज़र लगती है, छोटे बच्चों को नज़र लगती है, सबसे ज़्यादा नज़र किसकी लगती है? माँ की। ठीक है, अपनी माँ की ही नज़र लगती है बच्चे को, क्योंकि माँ बच्चे को देख के बार बार खुश होती है कि आज बच्चा हंसा, मेरे साइड देख के बच्चा बोला, मैंने आवाज़ लगाई तो बच्चे ने सुना, रिएक्ट किया, ठीक है, आज ये खुश हो रहा है, आज चल रहा है, आज पलटा। तो मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिन्हें देख के माँ की नज़र लगती है। करना क्या है इसके लिए? अपने राइट हैंड में नमक लेना है, जितना नमक आ जाए, 1 चम्मच, आधा चम्मच, बच्चे के सर से 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक उसको बच्चे के सर से वारेंगे 9 टाइम, और इसको ले जाके टॉयलेट में नमक को फ्लश कर देंगे। आप देखेंगे कि बच्चा विद इन 2 मिनट रोना बंद कर देगा, चुप हो जाएगा। और ये बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ भी होता है नज़र लगने का। जब लग रहा हो कि नज़र लगी है किसी के साथ भी, तो ये रेमेडी बड़ों के साथ भी कर सकते हैं। नमक लिया 1 चम्मच, और जिसको भी नज़र लगी है, लग रहा है कि नज़र लगी है, उसके सर से 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मारना है और नमक को ले जाके टॉयलेट में फ्लश कर देना है। इससे नज़र उतर जाएगी। अगर किसी को नज़र लगी है तो वो उतर जाएगी। पहले के टाइम पे क्या होता था, हम मिर्ची जलाते थे या बत्ती जलाते थे, है ना, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता था, और सैटरडे देखा जाता था या ट्यूसडे देखा जाता था। नमक की रेमेडी करने के लिए आपको सैटरडे संडे देखने की ज़रूरत नहीं है, दिन और रात देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम इस रेमेडी को कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा रात के टाइम रो रहा है, आप रात को कर ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर हमने रेमेडीज की बात कर ली, बीच में आपने कान की बात करी थी, जैसे लंबा है, तो हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा, जैसे टाइम अभी कम बचा हुआ है, तो थोड़ा सामुद्रिक शास्त्र की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग मैं थोड़ा तिल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मोल जिसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर आप बताओ कि किसी के जीभ पे तिल होता है, काली जुबान भी कहते हैं लोग उसे, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? ठीक है, देखिए जिनका ऐसे होता है, कह देते हैं काली जुबान, क्यों? क्योंकि उनकी बातें जो हैं वो सच हो जाती हैं। ऐसे लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने, गॉड ने गिफ्ट दिया है एक, ठीक है, गॉड ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट है उनके पास वो, तो उनको अपनी अफर्मेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उनकी अफर्मेशन बहुत सच्ची होती है, उन्हें अच्छा मांगना चाहिए अपने लिए और लोगों के लिए, और वो देखेंगे उनकी तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी कुछ दिन में, अगर वो करना चाहेंगे। क्योंकि जब उनकी बात सच होती है तो उन्हें तो अच्छा करना चाहिए, और बहुत अच्छे से करेंगे तो उनकी अफर्मेशन बहुत अच्छी जाएंगी। अब तिल की बात की आपने, तो तिल की अगर मैं बात करूँ, तो अगर किसी लड़की के राइट में तिल है, नाक के पास, या फिर
गर्दन पे, और कोई लड़का है उसकी लेफ्ट में है नाक के पास, और इधर गर्दन पे तिल है। ऐसे लोगों की ना लाइफ शादी के बाद एकदम से बहुत चेंज होती है। चेंज पॉजिटिव सेंस में, कि शादी से पहले देखेंगे आप बहुत छोटा सा घर था, बहुत छोटी सी दुनिया थी। शादी के बाद एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। कुछ साल बाद उनके घर जाएंगे, आप देखेंगे उनका घर बहुत बड़ा हो गया होगा। एक पहले जो है वो बाइक पे या स्कूटर पे थे हुआ करते थे, आज वो कार में है। कुछ और साल बाद जाके देखेंगे तो शायद और ज़्यादा चेंज हो गया होगा कि मर्सिडीज़ में आ गए होंगे। बहुत तेज़ी से लाइफ चेंज होती है और बहुत पॉजिटिवली चेंज होती है, और होनी चाहिए। अगर किसी की लाइफ ऐसे चेंज नहीं हो रही, गलत जा रहा है, तो ऐसे लोगों को अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ उनके पास आनी है वो क्यों रुक रही है, उनको उस चीज़ को देखना चाहिए कि रुकी किस वजह से है, रुकनी नहीं चाहिए। और जिन लोगों के देखा है कि इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं कि बहुत कुछ आना है उनकी लाइफ में लेकिन वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, तो उनको तो खुद इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए कि रुका क्यों हुआ है। अगर ऐसा है तो किसी ना किसी को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली जरूर दिखानी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि उनकी लाइफ में अगर कुछ रुका है तो मिल जाए तो अच्छा है, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। सर, आपने बीच में कान की जैसे बात करी थी, कान में किसी के तिल है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में? सेम चीज है, जैसे बताया था, जुबान पे अगर तिल है या कान के पीछे तिल है या कान के ऊपर तिल है, उनकी अफर्मेशन बहुत तेज होती है, बहुत तेज, उनकी यूनिवर्स बहुत जल्दी सुनता है। ऐसे लोग अपने करियर के लिए बहुत ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, करियर बहुत अच्छा होता है, फोकस करे वो अपने करियर के ऊपर, तो उनकी लाइफ बहुत तेजी से चेंज होती है। और एक चीज़, उन लोगों की अफर्मेशन बहुत अच्छी होती है, बाकी और लोगों के ऊपर इतना नहीं होता। मैंने देखा है ये बहुत होता है, कान के जो है तिल हो, पीछे बैक में हो या ऊपर हो, बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। और एक चीज़ और, आपने जो अभी सामुद्रिक शास्त्र के लिए बोला, सामुद्रिक शास्त्र में क्या होता है कि अगर किसी के माथे पे कट है, कहीं पे भी, पूरे माथे पे कहीं पे भी कट है, तो ये कट उनको 12 से 14 साल की उम्र में लगा होगा। 12 से 14 साल की उम्र में ये कट लगता है, ठीक है। थोड़ी शरारत कर रहे थे, कुछ कहीं से गिर गए, कुछ हो गया तो ये चोट लग गई। किसी के भी आप माथे पे देखें अगर चोट, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये चोट आपको कब लगी, 12-14 साल के, तो वो एकदम से आपसे बोलेगा आपको कैसे पता। ऐसे लोग जिनके माथे पे चोट होती है, कुंडली में मांगलिक होते हैं। ऐसे लोग जो मांगलिक हैं, उनकी वो चोट लगना जरूरी है, मंगल का निशान है, वो लगना जरूरी है। और सामुद्रिक शास्त्र में एक चीज और हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि अगर किसी की नोज का ये जो पोर्शन आता है, ये थोड़ा चौड़ा होता है, मोटा होता है यहाँ से, तो ऐसे लोगों के अंदर ना टीम हैंडलिंग की कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। आपकी नोज यहाँ से थोड़ी चौड़ी है, आप टीम हैंडलिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप लोगों से बात बहुत अच्छे से करते हैं, टीम को हैंडल बहुत अच्छे से करते हैं। ये आपको ऊपर वाले ने दे रखा है कि आप टीम हैंडल बहुत अच्छे से करेंगे। और जिनके ये नोज थोड़ा बड़ा होता है पोर्शन, ऐसे लोगों के हाथ में ना पैसा नहीं रुकता, बहुत जल्दी खर्च करते हैं। जिनका ये पोर्शन छोटा होता है ना, बहुत पैसा बचा के चलते हैं। और जिन लोगों के माथे पे ऐसे कट हो और ये नोज का पोर्शन छोटा हो, आपने इनसे पैसे लेने हैं, आप पैसे नहीं निकलवा सकते। आप उनसे मिले, आपका कोई दोस्त है, आपने पैसा दिया था किसी टाइम उसे, अब वो पैसा वापस मांगने गए आप, उसकी जेब में है उसके अकाउंट में पैसा, लेकिन आप मांगने गए तो वो मना कर देगा, अभी नहीं है, अगले महीने देखूंगा, अगले महीने दूंगा, अभी नहीं है। और अगले महीने भी यही होगा, अगले महीने भी यही बताएगा, क्योंकि उनकी जेब से पैसा निकलता नहीं है, वो करना नहीं चाहते ऐसा। दोस्त खराब नहीं है आपका, लेकिन पैसा निकलेगा नहीं, वो आदत है, वो बेसिक नेचर है उसका, जो ऊपर वाले ने बना के दिया कि इसकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा, अकाउंट में पड़ा रहेगा, अकाउंट में पड़े वहीं बेकार हो जाएगा अकाउंट में, लेकिन वो देगा नहीं। सर, ऐसा कोई साइन है हमारे फेस में जो पैसों को दर्शाता हो, जिससे पता चले कि ये व्यक्ति आने वाले टाइम में मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर बन सकता है?
या इन शॉर्ट हम कह सके करोड़पति बन सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूँ इसमें, फेस पे जो सबसे पहले जो निशानी मिलती है पैसे के लिए, ये जो एरिया होता है हमारा, ये मनी बैग्स होते हैं। जिसके जितने ज़्यादा बड़े हैं उसको मनी बैग उतना बड़े अच्छा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वाइफ को देखिए। वाइफ जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम तो लक्ष्मी बोलते हैं, घर की लक्ष्मी ही है। अगर घर की लक्ष्मी जो है आपकी, उनकी ये मनी बैग्स हैं या नहीं है, आपने क्या करना, पहले के लोग क्या करते थे, प्यार से गाल खींचते थे ना। आपने वाइफ के थोड़े से गाल खींचने हैं प्यार से, ठीक है। उससे क्या होगा, मनी बैग्स को आप खींच रहे, मनी को बढ़ा रहे हैं अपने लिए। इसको हाँ, बहुत जोर से नहीं, प्यार से। ऐसा ना हो ना लड़ाई हो जाए, लड़ाई नहीं, प्यार से करना है इससे। और फ्राइडे जरूर करना, पैसा देखिए कैसे आना शुरू होगा। बहुत आजमाई हुई रेमेडी है, बहुत लोगों के साथ आजमाई है, और बहुत पैसे का फर्क पड़ता है इससे। सर ये तो आपने बता दिया कि पैसे जिससे मतलब फर्क पड़ेगा, पैसा आएगा। मैंने आपसे पूछा है कि साइन हमारे फेस में ऐसा क्या है जिससे हमें पता चल सके कि आने वाले टाइम में हमारे पास पैसा आएगा? ये जो एरिया होता है मनी बैग का, ठीक है, ये जिसका जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसके पास पैसे आने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, उतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं। और जब आप खींचेंगे ना थोड़ा, ये और ज़्यादा बढ़ेगा, मनी बैग और ज़्यादा बड़े होंगे। खुद भी कर सकते हैं, जैसे आपने अभी पीछे बताया मुझे कि वाइफ के करने हैं, खुद का भी मतलब मनी बैग अच्छा होना चाहिए, खुद का भी अच्छा और होना खुद चाहिए। का भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो इतने सालों में नोट किया है, अगर वाइफ के साथ ऐसा करते हैं तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आता है। ओके। करने को आप अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरी शादी नहीं हुई, अपनी फ्रेंड के साथ कर लूँ ऐसा। कर लीजिए, लेकिन एक डील कर लीजिएगा पहले। पैसा आधा 50-50 आप करके चलिएगा पहले से डील। ऐसा ना हो सारा पैसा उन्हीं के पास आ जाए। सर बीच में हम तंत्र की बात कर रहे थे, ऐसा हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है? देखिए, कभी भी कुछ कोई करता है, कोई भी क्रिया होती है, हमारे लिए अच्छी होती है या बुरी होती है, हमारी बॉडी जो है हमें इंडिकेट करती है हर चीज़ के लिए। अगर ऑल ऑफ सडन अगर किसी की छाती पे तिल आ रहा है, ठीक है, या पैर जंघा पे आ रहा है, तो ये चीज़ शो करती है कि किसी ने कुछ नेगेटिव क्रिया करी। ठीक है, अगर किसी ने कुछ नेगेटिव किया किसी के लिए, तो उसको 3 जगह तिल आएंगे। एक ऑल ऑफ सडन 3 में से एक जगह आता है, छाती पे, नाभि के आसपास, या फिर जंघा पे। 3 जगह एकदम से तिल आया तो वो इंडिकेट हमारी बॉडी करती है कि किसी ने कोई क्रिया करी। और जब क्रिया कटेगी या खत्म होगी तो वो तिल जो है वो अपने आप गायब भी हो जाएंगे। उनका कलर जैसे जैसे क्रिया कमजोर होगी वो फेड होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी बॉडी जो है हमें हर चीज के लिए इंडिकेट कर देती है कि ये गलत हुआ कुछ, तो वो बता देगी बॉडी हमारी। सर वैसे टाइम तो हो गया पॉडकास्ट एंड करने का, बट वही है, मन नहीं कर रहा। पैसों के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, तो पैसे के आपने कुछ उपाय पहले भी बताए हैं। किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, मतलब पैसा आता रहे ज़िंदगी भर, उसके लिए कोई टोटका, उपाय, रेमेडी कुछ है आपके पास? अगर है तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को दो। है, रेमेडी बहुत अच्छी है कि पैसा रेगुलर आता रहे। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए एक चांदी की एक डब्बी चाहिए छोटी। अब तो खर्चा तो करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। चांदी की एक छोटी डब्बी चाहिए, थोड़ा सा केसर चाहिए। उस चांदी की डब्बी में वो केसर डालेंगे और कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की डालेंगे, और इसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे घर में। अगर वहाँ पूजा की जगह, पूजा स्थल बना रखा है, मंदिर बना रखा है घर में, तो उसमें रख देंगे। और ये जो है आप उपाय पूर्णिमा के दिन करेंगे। ये जो है आपके पैसे का फ्लो जो है वो रेगुलर बना के रखेगा। ये आपकी कुंडली में गज केसरी योग बनाता है। मैंने क्या बोला था कि हर रेमेडी के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। हर रेमेडी कुछ ना कुछ लॉजिक होगी, हर रेमेडी में कुछ ना कुछ काम करने का तरीका होगा। ये जनरल रेमेडी है, हर कोई कर सकता है इसे।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं से गलत नहीं है, और पॉजिटिव इसने रिजल्ट देना ही है आपको। चांदी की डब्बी, उसमें थोड़ा सा केसर और कुछ बूंदे गंगा जल की, और ये बिल्कुल सूखने नहीं देंगे आप। लग रहा है सूख रहा है तो 1-2 बूंदे और गंगा जल की डाल देंगे। ये जो है रेमेडी, ये आपको पैसे का फ्लो रेगुलर बनाए रखेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सर को दोबारा बुलाना है तो कमेंट में अपने सवाल छोड़े। हम अगली बार सर से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने कमेंट में लिखे हैं। तो अगर आप चाहते हो सर को दोबारा बुलाना तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे जाके कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।